क्योंकि जो भी पार्टियां थी आश्वासन व्यापारियों को मिलता है, इलेक्शन से पहले आश्वासन मिलता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन व्यापारी हमेशा ठगा गया है। सारी दुनिया उम्मीद के सारे, हम भी उम्मीद के सारे ही हैं। तो 1 महीने से आज दुकानें हमारी बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील भारत। मैं हूं शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर दिल्ली के व्यापारी, सदर बाजार से व्यापारी आए हुए हैं जो एक बड़ी कारण को लेकर के यहाँ पर दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से काफी नाराज। क्या वजह है कि दिल्ली सरकार से नाराज है? मैडम, नाराजगी का कारण एक है कि हमारी दुकानों को सील किया गया है। क्यों कहकर, क्या कहकर सील किया गया? कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, जबकि हमारी दुकानें 40-40 साल से वहीं हैं, और उसके बावजूद वो फोर्स के साथ आके अचानक हमारी दुकानों को सील कर देते हैं। तो ये नगर निगम द्वारा किया गया है? हाँ, नगर निगम के द्वारा। एमसीडी नगर निगम में जो है दिल्ली सरकार ऑलमोस्ट आ चुकी है। क्या कुछ उम्मीद लगती है आपको? अब उम्मीद के सारे हैं मैम, सारी दुनिया उम्मीद के सारे, हम भी उम्मीद के सारे ही हैं। तो 1 महीने से आज दुकानें हमारी बंद है। पहले हमने सब्जी की रेडी लगाई है और दुकानों को ताला लगा के, थाली बजा के सारा विरोध कर चुके हैं, लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार जागने वाली नहीं है। जिस तरह रामायण के अंदर कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ठीक उसी तरह से आज हम व्यापारी जंतर मंतर के ऊपर थाली बजा के और सब्जी बेच के इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जगने वाली नहीं है। कौन सी सरकार को? ना एमसीडी जगने वाली है और ना ही केजरीवाल सरकार। इसलिए हमारा व्यापारी होने के नाते हमारे राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार तो जब सत्ता में आए थे बहुत बड़ा दावा करते थे कि व्यापारियों का साथ उनके साथ, और यही वजह है कि दिल्ली में बेहतर सरकार है। ये सारे दावे उनके झूठे हैं। आप लोग समर्थन नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। हम तो जो भी हमारी आगे दुकानें इसकी सील खोलेंगे, हम तो उनका ही समर्थन करेंगे। देखिए, सांकेतिक तरीके से यहाँ पर जिस तरह सील लगाई जाती है दुकान पे, इस तरह से ये यहाँ पर पहन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नाराजगी। आप लोग भी कहाँ से आए? सदर बाजार से। क्या मांगे आप? सील को रुकवाया जाए। तो आपकी दुकानें हैं या आप वहाँ दुकानों पे काम करते हैं? दुकान पे काम करते हैं। देखिए, जब इस तरह से सील लगती है तो सिर्फ मालिक को नुकसान नहीं होता है, जो लोग कर्मचारी हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जो रोजगार जिनको उनसे मिलता है, तमाम उन लोगों का नुकसान होता है। सर, क्यों आना पड़ा आज जंतर मंतर? जंतर मंतर में जब हमें सरकार गूंगी बहरी हो जाए, उसको जगाने के लिए आना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम हमारे साथ किस तरह नाइंसाफी हो रही है और किस तरह हमारे रोजगार पे, हमारे संस्थानों पे कुठाराघात किया जा रहा है। आपको बता दूं, नगर निगम चुनाव हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक मेयर नहीं चुना गया, लेकिन जो एमसीडी की कार्यवाही है, यानी सील बंदी या तोड़ फोड़ या किस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं चालू है। आम पार्टी ने ये कहा था कि हम किसी भी दुकान को सील नहीं करेंगे, और उसके बाद ही हमारी सीलिंग हुई है। इस चीज का क्या मतलब है? आप लोग अपने एक मैटर नहीं सुलझा पा रहे कि मेयर आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या, किसके हवाले किया हुआ, हमें कहाँ छोड़ा हुआ है? दिल्ली का जनता का भारी नुकसान हो रहा है इस सब के चलते हुए, जो राजनीतिक समिति सीलिंग प्रोसेस, जो हमारी 24 दुकानें सील की हैं, उनको किसी प्रकार की कोई उनसे आके बोला नहीं, कोई कहा नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी क्या दिक्कत है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, जबकि हम डॉक्यूमेंट लेके कम से कम 5 सालों से घूम रहे हैं। मुझे याद है सर, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था तो सबसे पहले जब जो केजरीवाल उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था, वो सदर बाजार से ही किया था, करोल बाग की साइड से। यानी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि व्यापारी उनके साथ है। जब व्यापारी उनके साथ है तो व्यापारी को इतनी परेशानी क्यों दी जा रही है? देखिए, व्यापारियों को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। व्यापारी सेल टैक्स देता है, व्यापारी जीएसटी देता है, व्यापारी इनकम टैक्स देता है। गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों से चलती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि व्यापारी जो है जब इकट्ठा हो जाता है, व्यापारी एकता जब बन जाती है, तो वो हर गवर्नमेंट को परेशान कर सकती है, कोई भी तरह की गवर्नमेंट हो। और ये सीलिंग बिल्कुल गलत है। इस सीलिंग का कोई मतलब नहीं है। जब व्यापारी के पास ट्रेड लाइसेंस है, एमसीडी लाइसेंस है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स वो पे करता है। नई दुकान नहीं है, कई साल नहीं, ये सन 57 से दुकानें बनी। ये तो फिर अचानक 7 से दुकानें रिहायशी एरिया में अचानक कैसे आ गई, जबकि गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर कट ये है कि ये सारा एरिया जो है ये नॉन वो उसमें है, तो इसमें सीलिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर है,
जिनकी दुकानों को सील कर दिया गया है कि ये तमाम दुकानें जो है रिहायशी एरिया में आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करें। सर आप कहाँ से आए हैं? सदर बाजार से। सदर बाजार से। तो क्या क्या लग रहा है, ये क्या राजनीति इस समय दिल्ली में चल रही है कि ये अचानक से कहकर कि घर तोड़ दिए जा रहे हैं, दुकानें सील कर दी जा रही हैं? बहुत ही गलत हो रहा है व्यापारियों के साथ। जो भी आज हमें जंतर मंतर पर इसको लेके उतरना पड़ा। 1 महीने से हम प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कुतुब रोड और मिठाई पुल के ऊपर। कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तीनों को मिलकर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि क्यों व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। कि कोरोना काल में कैसे तैसे करके हम थोड़ा बहुत काम चलाने लगे अपना। कितना नुकसान होगा कोरोना में, फिर भी हमें टैक्स देना, किराया देना पड़ रहा है व्यापारियों को। 40,000 दुकानें हैं, 40,000 दुकानों में 250 दुकानें सील, 25 दुकानें सील हो चुकी हैं। तो आगे ये कार्रवाई चालू है, तो इसको जल्द से जल्द रोका जाए और कोई सोल्यूशन निकाल के व्यापारियों को काम करने दिया जाए। सोल्यूशन निकाला जाए। सर तमाम जब राजनीति होती है तो व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा खींचा जाता है अपनी तरफ, और जब इस तरीके के हालात होते हैं उनकी दुकानें, रोजी रोजगार का जो जरिया उसी को बंद कर दिया जाता है। देखो, टारगेट पे हमेशा व्यापारी आता है और राजनीति का शिकार भी व्यापारी ही होता है, क्योंकि जो भी पार्टी आती है आश्वासन व्यापारियों को मिलता है। इलेक्शन से पहले आश्वासन मिलता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन व्यापारी हमेशा ठगा गया है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि व्यापारियों की समस्या को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और उनके साथ न्याय करे। व्यापारी सिर्फ न्याय चाहता है, अपनी दुकान की डील सील चाहता है, न्याय चाहता है। देखिए, थाली बजा करके, थाली बजाने का जो चलन देश के अंदर वो बहुत कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के कहने पर भी थालियां बजाई गई है, लेकिन फिलहाल ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी के प्रशंसक नहीं है। ये वो व्यापारी लोग हैं जो अपनी दुकानें सदर बाजार पर चलाते हैं। और तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से वहाँ मुखौटा पहन करके और थालियां बजा करके बाकायदा गले में जो सील की चेन है और तालाबंदी जिस तरीके से होती है वो सांकेतिक रूप से लोगों ने यहाँ गले में पहनी हुई है। और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कि कैसे वर्तमान सरकार के होने के बावजूद जो वादे किए गए थे कि व्यापारियों का खास ख्याल रखा जाएगा, वो तमाम वादे यहाँ पर जो है झूठे ठहराते हैं। और दिल्ली सरकार के रहते हुए यहाँ पे जो है केजरीवाल की सरकार रहते हुए जो केजरीवाल अपने आप को व्यापारियों को बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं, उनके यहाँ पर होते हुए देखिए व्यापारी इस समय सड़कों पर है और सील बंदी के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।